दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आपको कभी भी फिल्म से, टीवी से, ओटीटी प्लेटफॉर्म से शायद ही मिलेगी। पर पॉडकास्ट से, दूसरे लोगों के अनुभव से, दूसरे लोगों की जुबानी आपको वो नॉलेज प्राप्त होगी। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इसलिए बनते हैं। इंडिया में पॉडकास्ट की शुरुआत जस्ट अभी हुई है और पॉडकास्ट ग्रोथ बहुत बची है अभी इंडिया में। आई फील कि जितने भी पॉडकास्ट हमने अभी तक किए हैं, ये उनमें से एक बहुत ही पावरफुल पॉडकास्ट है। दिस इज़ मेजर सुशांत सिंह ऑन पॉडकास्ट पोस्टमार्टम। येटी की बातें करी है, भूतों की बातें करी है, एलियंस की बातें करी है, बहुत सारे ऐसे डीप डार्क टॉपिक्स के बारे में इस एपिसोड में बातें करी है। लेट्स एंजॉय मेजर सुशांत सिंह ऑन पॉडकास्ट पोस्टमार्टम। मेजर सुशांत सिंह पॉडकास्ट पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। ये बहुत ही क्लासिक एपिसोड होने वाला है आपकी लाइफ की एक इवेंट के बारे में। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हुए हैं। पर येती या येटी, आपने येती का फुटप्रिंट देखा है हिमालय में, वो भी एट क्वाइट हायर एल्टीट्यूड। येती एक ऑलमोस्ट अर्बन लेजेंड है। बहुत लोग मानते भी नहीं कि ऐसी चीज़ होती है, बट नेपाल के लोकल्स, हिमाचल के लोकल्स मानते हैं कि हाँ, येती जैसी कोई चीज़ होती है हिमालयाज़ में। मैं ऑडियंस को ये भी कहना चाहूँगा कि मेजर सुशांत सिंह बहुत ज़्यादा वेल रेड हैं, तो इनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जियोग्राफिकल नॉलेज है, एंड ऑफ कोर्स जो इनकी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, आई वांट टू टैप इनटू ऑल थ्री। तो ये कहानी हम कहाँ से स्टार्ट करें सर? यार ये कहानी ऐसी हुई कि मैं अपने साइकिलिंग एक्सपीडिशन से वापस आया था और बहुत टाइम से पहाड़ों में नहीं गया था। तो मेरी बड़ी इच्छा थी पहाड़ों में वापस जाने की। और जो मकालू का जो ट्रैक है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक, मकालू बेस कैंप और जो एडवांस बेस कैंप। कहाँ है ये? यार ये 5th हाईएस्ट पीक है एक्चुअली। मकालू इज 8,500 मीटर्स और समथिंग हाई। तो एक ताशीगांग करके जगह है, वहाँ से आप लोग वहाँ से फ्लाइट लेते हैं और उसके बाद एक ट्रैक है जो उधर जा रही है। मिडिल उसमें है। मकालू से आप एवरेस्ट देख सकते हो, पर वो एक एब्सोल्युटली डिफरेंट वैली, बारून वैली है। बट ये नेपाल में है। हाँ, नेपाल में है। ओके। तो मैं वहाँ पे गया और एज लक वुड हैव इट, इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन भी मकालू क्लाइंब करने जा रहा था। तो वी मेट एंड देन, क्योंकि वो जो अफसर था मेरे साथ, वो उसने मेरे साथ 2-3 एक्सपीडिशन करे हुए थे, वी आर थिक फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पे मतलब हम चल रहे थे, तो आई विल डायरेक्टली कम टू द क्रस कि क्या हुआ। तो इट वाज काफ़ी, हम हो गए थे हमको 10 दिन चलते हुए। तो वी हैड रीच्ड अ प्लेस, मेरे को एग्जैक्ट उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिर गई थी और हमको वहाँ पे 2-3 दिन रुकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता बंद हो गया था। और उसके बाद कोई हैबिटेशन नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि बीच में उन्होंने ना, क्योंकि ट्रैकर्स आते हैं तो उन्होंने टी हाउसेस वगैरह बना रखे हैं, ऐसी छोटी सी दुकान नेपालियों ने ना, कि जहाँ पे आके चाय मिल जाएगी, आपको कुछ खाना मिल जाएगा, आप कैंप कर सकते हो थोड़ी सी प्लेन जगह। तो जब मैं वहाँ से जा रहा था तो इंडियन आर्मी की आधी टीम आगे निकल गई, बाकी मैं अपने पोर्टर के साथ चल रहा था और जो साथ में था मेरे गाइड टाइप का। तो उसने ना लेफ्ट साइड में मेरे को दिखाया ह्यूज फुटप्रिंट्स। वो फोटोग्राफ है मेरा, वो एक, हम 3 लोग खड़े हैं और बीच में मैं हूँ, फुटप्रिंट्स के फोटोग्राफ हैं। तो उसने बोला सब वो, मैंने बोला यार वो क्या है? बोला साहब येती फुटप्रिंट, येती के फुटप्रिंट्स हैं। बोला, येती के फुट बहुत आम तरीके से कहा उन्होंने। हाँ, उसने बोला ये आम तरीके से कहा उसने कि येती के फुटप्रिंट्स हैं। भाई उनको विश्वास है 100% कि येती रहते हैं। ये अभी से नहीं, जब एरिक शिप्टन बहुत लेजेंडरी माउंटेनियर है जिसके साथ तेंजिंग, जिन्होंने सारे एवरेस्ट के रिकॉग्निसेंस एक्सपीडिशन जो शुरू में हुए थे वो करे थे, और सब में तेंजिंग नॉर के साथ गए थे उनके। एरिक शिप्टन की भी ट्रेजिक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। खैर एनीवेज, उन्होंने पहली बार देखे थे ऐसे फुटप्रिंट्स, पर उसमें उनको पंजों के मार्क्स भी दिखे थे। इट वाज मैसिव। वो फोटोग्राफ है इंटरनेट पे जो एरिक शिप्टन ने फोटो खींचा था, आइसेक्स के साथ उन्होंने लगा के, जस्ट फॉर द रेफरेंस फॉर द साइज उन्होंने खींचा था। तो उन्होंने तेंजिंग हेड पोर्टर हुआ करता था, बहुत जोश टाइप बंदे थे तेंजिंग नॉर के। तो उन्होंने बिना झिझक के बोला कि साहब येती के फुटप्रिंट है। पर नेपालियों का एक बड़ा फर्म बिलीफ है कि येती को अगर आप देखोगे तो कुछ अनटूवर्ड होगा, घर में डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा ऐसा। तो वो तो यार उल्टा, वो पोर्टर तो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया कि वो फुटप्रिंट भी नहीं देखेगा। तो जब तक बाकी के इंडियन आर्मी के जो टीम आई, तो उनके टीम लीडर जो थे और हम सब रुके, हमने बोला यार चलो यार जरा चल के देख कर आते हैं क्या है कहानी। अब येती के फुटप्रिंट, मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि हमने बड़े फुटप्रिंट देखे। येती के थे कि नहीं थे वो करने वाली बात है।
वो रिसर्च करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, जो कुछ भी कहानी, बट वी सॉ सम ह्यूज फुटप्रिंट्स। और पूरी देवर, इट वाज नॉट जस्ट वन फुटप्रिंट, व्हेन वी वेंट देयर वर मोर देन 50 फुटप्रिंट्स एक लाइन में ऐसे चले हुए थे। और वो जो फोटोग्राफ है उसमें आप देखोगे आगे रोडेडेंड्रॉन का वो है बुश। तो हम लोग गए वहाँ पे, जब हमने वो किया तो वो रोडेडेंड्रॉन की बुश के ऊपर भी वो फुटप्रिंट थे। अगर वो कोई मतलब बुश दबी हुई थी उसके ऊपर वो सेम साइज का फुटप्रिंट था। आपके अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या होगी? 3 फीट का तो पैर था उसका, तो यू कैन वेल इमेजिन कि उसकी हाइट क्या होगी। मतलब जो कुछ भी होगा, मैं अगेन आई एम, इट्स अ डिस्क्लेमर, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। तो हम वो सब कुछ हमने पूरी रिकॉर्डिंग करी है उस इंसिडेंट की। उसके बाद पूरी डिटेल में रिकॉर्डिंग करी हमने, फुटप्रिंट्स काउंट करे कितने थे, मोर देन 50 फुटप्रिंट्स। उसका एवरी फुटप्रिंट वाज एग्जैक्टली सेम इन साइज। फिर इसमें जब वो ऊपर और नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा जो स्ट्राइड डिस्टेंस होता है ना वो भी मेजर किया हमने, विच वाज एग्जैक्टली द सेम। जो ऊपर नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा कम था, जो नेचुरली होता है कि जब आप नीचे या ऊपर जाओ तो आपकी स्ट्राइड थोड़ी कम होती है। तो हम लोग फॉलो करते हुए ना उसको एक गुफा तक पहुंचे और हमको लगा कि भाई आज तो लॉटरी लग गई, क्योंकि वो वहाँ पे जा रहे थे फुटप्रिंट्स उस टाइप के, पर अंदर हमको कुछ नहीं मिला। देन दोज फुटप्रिंट्स वेंट, एक बहुत मैसिव नाला आ रहा था, वो फुटप्रिंट उसके पार चले गए और वो हम तो नहीं क्रॉस कर सकते थे और हमारे पास टाइम नहीं बचा था बिकॉज वी हैड टू हिट द नेक्स्ट कैंप। सो वी केम बैक। द होल थिंग दैट हैपेंड, मैंने इन लोगों को बोला था यार तुम, उसने बोला सर मैं भेज दूं आर्मी हेडक्वार्टर में, तो बहुत मैंने, उसने नहीं बोला, मतलब ये मेरे को पता था कितनी ह्यूज फाइंड है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। वी वेर द फर्स्ट गाइज एवर। नेपालियों ने कभी देखा होगा पर उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया। तो मतलब इट वाज अ मैसिव मैसिव थिंग विच हैज नेवर बीन सीन बिफोर, क्योंकि कोई फोटोग्राफ्स ही नहीं है ऐसे। तो मैंने बोला यार ये शुड बी रिपोर्टेड, बताओ तुम उसको। और मैंने बोला कि यार ये मत करना कि येती फुटप्रिंट्स लिखना, प्रोबेबल येती फुटप्रिंट्स, बिकॉज वी स्टिल डू नॉट नो, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक थिंग कि भैया है कुछ तो आपको बाकी नरेटिव्स के आसपास, क्योंकि इंपेरिकल एविडेंस है भाई। ये कब की बात है सर? ये 2019 की बात है। ओके। और एक दो दिखते तो ठीक है, अब वो तो यार पूरा था सारा का सारा, जैसी भी कहानी थी उसमें। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि दीज गाइस पुट आउट द ट्वीट, उसमें लिख दिया इंडियन आर्मी साइटेड येती फुटप्रिंट। और तब साला चल रहा था इलेक्शन ईयर, लोकसभा के चुनाव होने थे, बस वहाँ हड़कंप मच गया। किसी नेता ने बोल दिया कि हनुमान जी हैं वहाँ पे हमें तो पता है हनुमान जी हैं वहाँ पे, हनुमान जी मिल गए इंडियन आर्मी को। बाकी लोगों को मिल गया मजाक कि इंडियन आर्मी तो स्टूज बन गई है, तो वो अलग ही महाभारत पीछे शुरू हो गई है। कि फिर बोला कि वो एक ही, ऐसा लग रहा है कि एक ही पैर है, बार बार वो है एक ही पैर है, तो वो क्यों है हमें नहीं पता। फिर किसी ने बोला कि स्नो शूज आते हैं वो इतने बड़े, साला कोई 3 फीट का स्नो शू नहीं आता। और अगर स्नो शू है तो भैया आ जाओ 4000 मीटर पे ऊंचा कुचक के ऐसे ऐसे फुटप्रिंट कोई बना के दिखा दो। मतलब अगेन ट्रस्ट। फिर वो किसी ने बोला हेलुसिनेशन हो रहे हैं इंडियन आर्मी को 4000 मीटर पे, तो वो मैंने लिखा भी था कि भैया यहाँ उसमें 2 एवरेस्टर हैं, हम तो 5000 मीटर पे तो ऑपरेशन करते हैं, सियाचिन की पीक 6500 मीटर पे जहाँ पे पाकिस्तान से हमने लड़के बाना पोस्ट जो लिया है। और तुम साले इंडियन आर्मी को बोलोगे हमको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो फोटोग्राफ में नहीं आएंगे हेलुसिनेशन, वो पूरा फोटोग्राफिक वीडियोग्राफिक एविडेंस, हमने पूरे वीडियो शूटिंग करी है उस चीज़ की, एक एक चीज़ नापी है हमने जाके। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि उस एक्सपीडिशन थोड़ा सा ट्रैजिक हो गया। वो इट वाज अ वेरी बैड ईयर इन हिमालयस, जहाँ पे काफ़ी सारी कैजुअलिटी हुई थी। तो इंडियन आर्मी ऑल्सो लॉस्ट, एक सोल्जर की डेथ हो गई कमिंग डाउन, और फिर 2-3 लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो गई। तो ऐसे करके इंडियन आर्मी ने सोचा कि भाई बेस्ट इज़ टू बरी इट डाउन, कोई हमको ये नेगेटिव पब्लिसिटी थी, और सब उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं वेट करता रहा कि वो कुछ करेंगे सारा कुछ, क्योंकि मैंने तो रेनहोल्ड मैसनर इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी माउंटेनियर, फर्स्ट वी हैड टू क्लाइंब 14,800। फिर एक डैनियल लुइस करके बंदा है, मैं नाम शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इस येती वाली चीज़ पे। तो फिर उसने बोला कि तो हमारे इंडिया में तो मजाक बनाना शुरू कर दिया ना पूरा, हम हैं मतलब यार, बजाय अप्रिशिएटिंग आस्किंग कि भैया क्या हुआ बताओ, मतलब समथिंग, बस उन्होंने मजाक ही बना दिया। किसी ने भी एक जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर किसी गोरे ने देखा होता ना ये, भाई पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर लैंड हो चुके होते वहाँ पे अभी तक। उस गुफा के पास जब आप गए थे कुछ फील हुआ वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ी गलती जो इन लोगों ने करी, मतलब हम लोगों ने करी, वहाँ पे कुछ पॉटी पड़ी थी जो थोड़ा मतलब वेट थी, वो जो बहुत अलग थी। बड़ी पॉटी नहीं थी, वो छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर जो कुछ भी था वो उसको कलेक्ट किया था। पर वो साला वो ना कहीं ऐसी एक्सपीडिशन में रह गई इधर उधर, नहीं तो उसका कुछ डीएनए वो कुछ एनालिसिस या कुछ और एनालिसिस होता तो कुछ और होता, तो पता चल जाता, कुछ हमारे पास प्रूफ होता। पर यार वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ थी,
वो फोटोग्राफ दिखाना वो जो मैंने दिए हैं और उसके हाँ। वीडियोग्राफ्स भी हैं, तो इट इज़ अनडिनाइबल यार, इट इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिना कि यार कुछ बर्फ़ के डिप्रेशन आ गए। फिर वो मदर कप बेबी कप वाली फिलॉसफी, वो डैनियल लुइस ने बोला कि वो अगर एक पूरा स्ट्रीम है तो वो नहीं हो सकते मदर बियर कप, क्योंकि वो एक जैसे इंप्रेशन नहीं बनाएंगे। वो बाईपैडल है वैसे भी, वो ऐसे नहीं कि एक ही एक पैर दिखेगा, उसमें फिर डिस्टेंस अलग अलग होगा। वी वेर द लकीएस्ट वन टू हैव एवर विटनेस्ड दैट फिनोमिना। जो वहाँ के लोकल नेपालीज हैं उन्होंने देखा है ये चीज़ को? यार उन्होंने येती को देखा नहीं है, पर बहुतों ने ऐसे फुटप्रिंट्स देखे, दे हैव फर्म बिलीफ। और वेस्ट वाले तो उसको सुपरस्टिशन बोल के साइड में कर देते हैं, और नेपालियों को उनके देखे भी हैं किसी ने, वो बताते भी हैं कि ऐसे हिम मानव रहते हैं, पर फिर उनके क्योंकि शायद कुछ उल्टा सीधा हुआ होगा, तो हम लोग बहुत सुपरस्टिशियस भी है ना यार, इंडिया नेपाल भूटान वाले, तो हम बहुत जल्दी उसको वो कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं कि यार वो बन गया कि यार आपको देखना नहीं है। नहीं तो सारे नेपालियों को ये विश्वास है कि भाई येती होते हैं। और क्या कहते हैं येती के बारे में? यार येती के बारे में बस समहाउ दिस, ये चीज उनके अंदर आ गई है कि यार बैड लक है ये। वो डिस्कस तक नहीं करते इस चीज को, कोई पोर्टर नहीं गया वहां पे हमारे साथ, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हुए थे कि वो देखना भी नहीं चाहते। ओके, आप क्या मानते हो, क्योंकि आपने दुनिया भर ट्रैवल किया है, दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, आप क्या मानते हो? यार मेरे को लगता है उस चीज को देखने के बाद, और मैं क्योंकि हमेशा से बहुत स्केप्टिकल हूँ स्पिरिचुअलिटी को लेके, हर ऑकल्ट फिनोमिना को लेके, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज को लेके, क्योंकि ओनली व्हेन यू आर स्केप्टिकल कैन यू कम टू ट्रुथ। अगर आपने पहले से सब सत्य मान लिया तो फिर वो आपके सत्य को ही रीइंफोर्स करेगा। तो मैं नहीं मानता हूँ, पर जब मैंने उस चीज को देखा, ये थी है कि कुछ तो भयंकर बड़ी चीज वहां पे घूम रही थी, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। एंड आई एम अ वेरी वेरी रैशनल मैन एंड आई क्वेश्चन एवरीथिंग। तो उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि यार वहां पे वो कुछ तो है, वो क्या चीज है मुझे नहीं पता। पर लोग येती को ऑकल्ट क्यों मानते हैं, बायोलॉजी क्यों नहीं? कल्ट भी नहीं मान रहे वो, उस मतलब नेपाली मान रहे हैं, इवन भूटानीज बिलीव की वहाँ पे येती है। ये तो वेस्ट वालों का अपना है, और कि भैया हमने आज तक नहीं देखा तो हम विश्वास नहीं करेंगे। एंड दे आर राइट इन देयर थिंग, जो चीज़ नहीं दिखी वो नहीं है, खासकर फिजिकल फॉर्म, साइकिक पावर्स और वो सारी चीज़ें अलग हैं। ऐसे लेजेंड्स हैं कि येती के साइकिक पावर्स होते हैं? यार कुछ लेजेंड्स हैं, मतलब मेरे को भी खुद उतने उससे पता नहीं, पर जैसे जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाली बात है ना, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जैसे फेथ है, ट्रस्ट है, या जो ऑकल्ट है उसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जो है तो वो देना नहीं चाहते। पर ये तो जैसे व्हाट यू आर सेइंग कि भैया ये ह्यूमन बीइंग है, बायोलॉजी है ना, इट एग्जिस्ट, तो दिखना चाहिए। पर यार ये एक ऐसी चीज थी ना, अगर इसके ऊपर कुछ हमने रिसर्च लॉन्च करी थी, कुछ होता भाई, कुछ ना कुछ मिलना था। पर क्या रिसर्च करते, उसी एरिया में स्कैन करते? यार वैसे एक तरीके से एक्सप्लोरेशन बुरी चीज़ भी है, क्योंकि यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अगर वहाँ पे कुछ दिख जाता तो अगर कोई है तो हम उसकी ले लेते, है ना। वहाँ पे 10 हेलीकॉप्टर लैंड हो गए होते, ड्रोन्स लॉन्च, क्योंकि अभी तो रिसर्च आसान है कंपैरेटिवली। ड्रोन्स की वजह से? ड्रोन्स की वजह से, एसएससी इक्विपमेंट की वजह से, है ना, सर्वेलेंस डिवाइसेस की वजह से। वहाँ पे एक्चुअली फिर मेरे को एक ऑफर भी आया था कि टू मेक अ सीरीज, जैसे नेट जियो का ऑफर आया था ना, उसके बाद एक ऑफर, क्योंकि फिर मैंने फेसबुक पे डाला तो बहुत सारा ट्रैक्शन हुआ, लोगों ने देखा, ये सब कुछ किया, तो अगेन ऐसा कुछ एक ऑफर आया था नेटफ्लिक्स वालों की तरह। थोड़ी सी बात चली थी कि यार ये अपन सीरीज बनाते हैं जहाँ से विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल, जहाँ पे आज तक साइटिंग हुई है सारी चीज़ों की, दैट वी कैन कवर। एक जो इसकी मिथ है, येती की मिथ है, उसको कवर करेंगे। फिर हम हर जगह ऐसी जगह जाके जहाँ पे लोगों ने साइट किया है, और हमको तो उसका एग्जैक्ट लैट लॉन्ग पता था जहाँ पे ये हुआ है, हम तो सब कुछ रिकॉर्ड करके लाए थे। एंड देन टू पुट सम, क्योंकि अभी यू जस्ट हैव टू पुट सर्वेलेंस डिवाइसेस, है ना, यू जस्ट हैव टू गेट ड्रोन्स, जो ऐसा कुछ होता है। तो क्या आप ये मानते हो कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए? 100% यार, बिल्कुल। अभी जैसे हम ओशन का, अभी तो वी आर जस्ट जैसे ओशन में, मतलब वी आर स्टिल फाइंडिंग सो मेनी थिंग्स जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ें हैं वो। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में वी आर फाइंडिंग स्पीशीज जो हमने कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं देखी थी, अभी भी लगातार निकल रही हैं वहाँ से। तो सेम वे इन दोज हायर रीचेस बहुत पॉसिबिलिटी है कि अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी चीज़ भी हो सकती है जो हमें आज तक नहीं दिखी, जो इतनी इल्यूसिव है, जो इस एल्टीट्यूड। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहाड़ों में, एक्चुअली डैनियल लुइस ने क्या किया था, पूरी सर्च नीचे करी थी, जहाँ पे उसको ऐसा लगता था कि वेजिटेशन उसको खाने को चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो ऐसे जंगलों में रह रहा होगा। तो उसने बहुत 30 साल उसने सर्च करी है, पर उसको कुछ नहीं मिला। कई सारे मोनेस्ट्रीज में गए, वहाँ पे जहाँ पे ये स्कल्स रखे थे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉन्ग पाम, ये जो हड्डी है ये रखी हुई थी, पर उनको कभी कुछ दिखा नहीं।
पर फिर व्हेन यू थिंक लॉजिकली दैट चैप विल नॉट लिव सो डाउन जहाँ पे हैबिटेशन पहुंच चुकी है। वो फ्रिंज पे रहेगा जहाँ पे, जैसे ये थी, ये बिल्कुल फ्रिंज थी, इसके बाद कोई वेजिटेशन नहीं थी, इसके बाद पूरा आइस ही आइस था। तो वो इट विल स्टे 4000 मीटर्स एंड बियॉन्ड। और हम एक्सपीडिशन में एक पर्टिकुलर रास्ता लेते हैं, बेस कैंप उसकी बनी हुई है जगह, एडवांस बेस कैंप की, कैंप्स की, हम पहाड़ चढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। पर जो 7000 मीटर का, 6000 मीटर का, 5000 मीटर के जो पहाड़ है वो तो मैसिव फैले हुए हैं ना, हम तो जाते ही नहीं वहां पे कभी। और वो उसका हो सकता है जगह, क्योंकि हम तो केवल पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, वहाँ मजे के लिए तो जा नहीं रहे, ट्रैकिंग के लिए तो जा नहीं रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसी जगह पे शायद रह रहा हो, क्योंकि कुछ तो है वहाँ, उसमें डाउट की कोई बात नहीं है। इस पॉडकास्ट पे कैलाश पर्वत भी एक थीम है, आप गए हो वहाँ? यार अभी तो मुश्किल भी हो गया जाना, पर मैं नहीं गया, कभी गया नहीं। पर इन जनरल क्योंकि मेरे को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से मैंने पढ़ा है, कुछ देखा है, बातें सुनी है, कुछ लाइक माइंडेड लोगों ने मेरे को बताया है। कुछ शेयर कर सकते हो कैलाश पर्वत के बारे में? मतलब ये सबसे बड़ी बात है जो सब कुछ बताया है, कि वहाँ पे एक अलग, कुछ लोग बोलते हैं साला स्पेसशिप भी है अंदर उसकी। ये मैंने सुना है, ये एक्चुअली मैंने एक आर्मी वेटरन से सुना है, ऑफलाइन, मतलब पॉडकास्ट के बाहर। के तो जैसे वो, मैं ज़्यादा सुपरमैन वाली पिक्चर देखता नहीं, पर जैसे सुपरमैन की वो है ना, जिसमें कि वो कहीं आइस वाले, उसके नीचे एक स्पेसशिप था, वहाँ से कुछ सिग्नल आ रहा था और वहाँ से वो भाई निकले। मैंने इंटर डायमेंशनल शिप का लेजेंड सुना है, मतलब स्पेस शिप नहीं है, हमारे डायमेंशन और नेक्स्ट डायमेंशन के बीच की शिप वहाँ पार्क्ड है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एक रशियन बंदे ने बहुत रिसर्च करी है और उसके बहुत क्लोजअप फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं, जो यूट्यूब पे है वो वीडियो, जो बहुत नेचुरल लगते ही नहीं हैं। जो जब उसकी बर्फ़ थोड़ी सी कम हुई थी तब वो फोटोग्राफ वहाँ पे खींचे गए थे। और वहाँ पे है मैग्नेटिक, मतलब वो नो फ्लाई जोन है। मतलब चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, उसने भी कभी ये कोशिश नहीं करी, वो हर चीज़ को, कोई भी ऐसी चीज़ पे वो चाहता है कि एवरेस्ट तक रोपवे बना दे, कर दे। कैलाश चढ़ना शायद मुश्किल नहीं हो, 6000 मीटर का पहाड़ है, पर कुछ तो है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली, सब कुछ सीक्रेटिव है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश करी है, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश करी है, पर किसी ने वो सीक्रेट्स रिवील नहीं करे हैं अभी तक, क्योंकि बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। वहाँ का एक अजीब पावर वो है वहाँ पे, मतलब जो हवाई जहाज के वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दे कैन नॉट फ्लाई नियर। ऐसा अगेन मेरे सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता, मेरे को ये किसी और ने बताया था। और अगेन ये अभी की नहीं है, ये बात साली हमको पता नहीं कितनी सदियों से पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ तो पावर है वहाँ पे। आपको क्या लगता है अभी तक किसी ने उस पर चढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की है? हाँ यार, वो क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो तो हर ऐसी चीज़ को ट्रैम्पल करने के लिए सबसे आगे रहती है, ये बताने के लिए भैया देखो हमने तुम्हारे इसको सब तोड़ दिया, ये सब बकवास है, कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जो तुम इतनी ऑकल्ट पॉकल्ट और ये सब कुछ बातें करते रहते हो कि बहुत डिवाइन पावर है, ये है वो है। भाई उसने आज तक कुछ नहीं किया, जबकि वो इट वुड बी द फर्स्ट वन ऐसी चीज़ों को, मिथ को बर्स्ट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम ही सुप्रीम है। उन्होंने भी कुछ नहीं किया है ऐसा। तो कुछ तो है यार, हमें जो आज तक पता नहीं चला है। जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है कैलाश पर्वत को लेके? यार वो तो चाइना का हिस्सा है, वो पहले तिब्बत का हिस्सा था। पहले इंडियंस जा सकते थे, आजकल नहीं जा सकते। यार यात्राएं चलती थी, अब बंद हो गई हैं। जो लिपुलेख पास से होते हुए यात्राएं जाया करती थी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, पर वो इतने टाइम से जो मतलब बहुत हिंदूज के लिए और तिब्बतनों के लिए वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है। तो पता नहीं कितने लोगों को पता है, लोग लेट लेट के उसकी परिक्रमा करते हैं, उठे फिर लेटे, फिर उठे फिर लेटे, ऐसे कर करके। मतलब उससे ज़्यादा रिलीजियस कोई चीज़ नहीं हो सकती उसकी परिक्रमा। और बहुत दूर से है, आप बहुत ज़्यादा पास उस पहाड़ के नहीं जा सकते। क्यों? यार वही, सम पीपल टर्न मैड। उसकी पावर ऐसी है कि अगर आप इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, है ना, मतलब हमारा दिमाग जैसे 40 वाट का बल्ब है, उसको 60 वाट का टाइप कुछ पावर मिल जाए तो इट विल जस्ट फ्यूज। तो आपको उस लेवल पे तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंटेंस एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही मिल जाए तो आप आधे लोग चटक जाते हैं, क्या करना है समझ में नहीं आता, पागल हो जाते हैं। आपके हिमालयन एक्सप्लोरेशन में और कुछ ऐसे अजीब सिनेरियोज आपको दिखे हैं या मिले हैं या सुना है अजीब से सिनेरियोज के बारे में, हिमालयन सीक्रेट्स? क्योंकि आई फील कि वो 20% अनएक्सप्लोर्ड हिमालयाज़ की बातें करी, वहाँ बहुत कुछ पड़ा हुआ है अभी। डेफिनेटली पड़ा हुआ है मेरे को कुछ, क्योंकि मैं एक्सपीडिशंस के लिए गया हूँ, और एक्सपीडिशन का ये ड्रॉबैक होता है कि एक बंधा हुआ रास्ता है ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड है। तो जिन साधु संतों ने रहना है वो वहाँ रहते नहीं है।
और मैंने फौजी एक्सपीडिशन करे, मैं अपने हिसाब से घूमना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपका एक ना बहुत ही टाइम फ्रेम वाला रहता है यार, आपके पास 2 महीने का टाइम है, यू हैव टू क्लाइम, यू हैव टू कम बैक, एंड देन यू डोंट गेट टाइम टू एक्सप्लोर, यू डोंट गेट टाइम टू अच्छा मैं इधर चले जाऊँ, अच्छा मैं उधर चले जाऊँ, कोई इंटरेस्टिंग बंदा मिला मैं उससे बात कर लूँ। और ये बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, मेरे को लगता है यार अभी रिवाइवल हो रहा है, मतलब हमको सब पता चल रहा है। ये साले कोपरनिकस, गैलीलियो ने कोई बता दी, भैया तुमने 16वीं शताब्दी में पता किया ना कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अब एस्ट्रोलॉजी को सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, आप एस्ट्रोलॉजी को होकस पोकस भले ही मान लो, पर वहाँ पे तो हम 5000 सालों से हमें पता है यार सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये जो हमारे कुंभ हो रहे हैं ये 12 साल में एक बार क्यों हो रहा है पता है? पता नहीं कितने लोगों को पता है, क्योंकि जुपिटर 12 साल में एक चक्कर लगाता है। अर्थ कुंभ तब होता है जब 6 साल में, जब जुपिटर का आधा। यार कुंभ मेले कब से हो रहे हैं और हमको इतने सालों से पता है कि जुपिटर है और वो सन के चक्कर लगा रहा है, हमको उसका एग्जैक्ट टाइम पता है। तो हम किसी जमाने में इतने एडवांस थे। अगेन ये वो प्रोपेगेंडा नहीं है, इट इज जस्ट द नॉलेज दैट वी ऑलरेडी हैड। तो हमें तो यार अगर हम अपने उसी में चीज़ों को खोदना, वेद पूरे बहुत बड़ा साइंस है, जस्ट नॉलेज है, उसमें पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। तो मेरे को तो लगता है यार वी स्टार्ट डाइविंग डीप, और धीरे धीरे चीज़ें अनफॉर्चुनेटली खत्म हो रही है। आज हम में से कोई संस्कृत नहीं बोल सकता, हम ट्रांसलेशन ऑलवेज लूजेज आउट लॉट ऑफ थिंग्स। जब दलाई लामा ट्रांसलेट कर रहे थे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को, तो उनके जो एक मिलारेपा था बहुत बड़ा योगी तिब्बतनों का, तो उसके फॉरवर्ड में उन्होंने लिखा है दलाई लामा जी ने कि जब हमने इसका ट्रांसलेशन शुरू किया तो हमें ये नहीं पता था कि क्या हम उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि संस्कृत इतनी रिच लैंग्वेज है कि तिब्बतन में क्या हम उसका वो कर पाएंगे। पर हम सब कुछ अभी जो कोई भी रीज़न है वो ये अलग ही बहुत बड़ी कहानी है कि मतलब वी नीड टू रिवाइव दैट, एंड नॉट फॉर द ओल्ड ग्लोरी बट फॉर मतलब नॉलेज के सेक के लिए। आई फील कि कल्चरल रिवाइवल हो रहा है और इसलिए लोग इन टॉपिक्स को लेकर ज़्यादा फैसिनेटेड हैं आजकल। शायद स्टूडेंट्स ज़्यादा फैसिनेटेड है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। पेरेंट्स की जनरेशन कुछ केस में कहती है कि नहीं ये सब क्या है, वेस्टर्न थिंकिंग। जो मॉडर्न इंडियन थिंकिंग है वो ओपन थिंकिंग है। नहीं, और क्योंकि हम और साइंटिफिक हो गए हैं, तो मेरे लिए भी एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है ये, मेरे लिए हिंदुस्तान की महानता और ये सारी चीज़ों के लिए नहीं है। ये एक साइंस का एक्सप्लोरेशन है कि हम जो शंकराचार्य ने या जो भी हमारे उन्होंने, पूरा एक साइंस है ये, तो जिसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक आखिरी सवाल पूछूंगा और अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं देना है दैट्स परफेक्टली फाइन, हम एडिट आउट भी कर देंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंस हैज़ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑकल्ट, अबाउट एलियंस, जैसे एरिया 51, आप ये मानते हो कि इवन इंडियन बॉडीज, आई डोंट वांट टू से इंडियन मिलिट्री, पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन बॉडीज हैज़ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑकल्ट? यार एक तो कैलाश के बारे में तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ पता है जो छुपाया गया है, क्योंकि एक एयरफोर्स मिशन हुआ था, यार मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब कुछ हुआ था, कुछ रिसर्च करी गई थी, कुछ निकला था, पर वो कभी रिजल्ट्स आउट नहीं करे गए। ये मेरे को अपने एयरफोर्स के किसी कोर्समेट से बात करते हुए पता चला था। पर ये रिजल्ट्स रिलीज होते क्यों नहीं? जियोपॉलिटिकल रीजंस? नहीं, जियोपॉलिटिकल रीजंस भी, और यार नॉर्मल हम जो पॉपुलेस है ना, मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हमारे हो सकता है रिएक्शन उतने रैशनल या लॉजिकल ना हो उन चीज़ों को लेके। जैसे यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं, अब पता नहीं सब कुछ अमेरिका में क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ। पर हुआ है कुछ। अभी नासा स्टार्ट, मतलब नासा इज डी क्लासीफाइड ऑल दोस जो फाइल्स हैं, इट हैज़ बीन डी क्लासीफाइड कि भैया पढ़ लो जो एरिया 51 और वो सारी चीज़ें, वो अभी चल रहा है। पर यार मेरे को ये लगता है कि हमको तो जो पता है हम उसी को रिसर्च नहीं कर रहे ना। एक ऐसा भी होता है करके प्रोग्राम आता था जब हम छोटे हुआ करते, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढने की कोशिश करी उस पर्टिकुलर एपिसोड को। तो उसमें एक वो स्वामी जी को, योगी को लेकर आया हिमालय से, साला लंगोट पहन के नंग धड़ंग आ गया भाई। एम्स में एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसको ना एक वॉल्ट में बंद कर दिया और पूरा वैक्यूम, और उसके ना वाइटल पैरामीटर्स पे लगा रखा था। वैक्यूम है तो कोई अंदर हवा नहीं है, तो ही कैनॉट ब्रीथ। विद इन अ मिनट देयर वॉज नो हार्ट बीट। सांस तो है ही नहीं अंदर, तो भाई सांस तो ले ही नहीं रहे। 2 घंटे के बाद, और उनको कुछ वीडियो कैमरा शायद अंदर तब नहीं लगाया हुआ था, और उनको कुछ नहीं पता अंदर बंदा जिंदा है कि मर गया है। 2 घंटे बाद वॉल्ट खोला, स्वामी जी तो निकल गए बाहर ऐसे कैसे मस्त, और चल पड़े टाटा बाय बाय करके। हाँ ठीक है। तो यार ये तो रिकॉर्डेड है, ये टीवी में दिखाया हुआ है, तो इसके बारे में हमने क्या किया है? बहुत कॉमन एक फिनोमेना, पहले एक योग से ही आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप ना 6 महीने धरती में दबा दिया, आपको सब कुछ बंद कर दिया गया है, और उसके बाद बंदा जिंदा निकल आता था। ये रिकॉर्डेड है।
और अब जो वेस्ट को समझ में नहीं आता वो उसको एक दरकार कर देते हैं, एक साइड में कर देते हैं। एंड वेस्ट इंस्पायर्स इंडियंस ऑल्सो। हाँ, एंड वेस्ट इंस्पायर्ड इंडियंस ऑल्सो। तो हमको हम्म, बहुत चाहिए कि यार हमको कुछ हर चीज का वेस्ट से ऑथेंटिकेशन चाहिए। हम्म, और ये दिस थिंग हैज इंक्रीज्ड वे मोर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन अमेरिका केम टू प्रोमिनेंस। क्योंकि उसके पहले जो जर्मन्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय जर्मन्स सारे। दे वर माइटिली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेद एंड गीता। जो श्रोडिंगर है जिसका फेमस वेव इक्वेशन है, या हेजनबर्ग है यार, तो यू रीड श्रोडिंगर, मतलब ही गॉट हिज आइडियाज फ्रॉम वेद, he got his ideas from Gita and about quantum physics, not about all these things. मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि साइंस इज अबाउट इंक्वायरी नॉट एविडेंस। It is first about inquiry and then whether you find evidence or not, वो ठीक है, वो तो evidence आएगा। सर थैंक यू ये पॉडकास्ट देने के लिए। Thank you very much, yeah, it was real pleasure. ओके कुछ मैसेज है सर व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए? Yeah, keep living, keep exploring, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। इस इंसान के अंदर सच में 20 या 30 पॉडकास्ट अभी बाकी हैं। उनके पर्सपेक्टिव्स ऐसे हैं, स्पेशल फोर्सेस की वजह से उनका दिमाग इस तरह का बन चुका है। आई फील कि स्पेशल फोर्सेस के पास बहुत सारी नॉलेज होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, और पॉडकास्ट पोस्टमार्टम पर ऐसे ही स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स, इंडियन मिलिट्री वेटरन्स आते रहेंगे। इंडियन मिलिट्री दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री है और इंडियन मिलिट्री से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू कि पॉडकास्ट पोस्टमार्टम की सिर्फ शुरुआत हुई है। ऐसे ही पॉडकास्ट लेकर हम लौट आएंगे टू हेल्प यू एक्सपेंड योर माइंड। पॉडकास्ट पोस्टमार्टम को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।